आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। हमारे पास व्यवस्था विवरण 25 में एक सुंदर सा सच है। यह हमें वचन 1 से 3 में ये बताता है कि अगर दो मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो जाए और वो न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वो उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। और यदि दोषी मार खाने योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवा कर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिनकर लगवाए। उसके दोष के अनुसार कोड़े। जी हाँ, वो उसे 40 कोड़े लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। इससे ज्यादा मार नहीं। अब ये एक यहूदी व्यवस्था है। रोमन फ्लैजेलम के मुकाबले कोड़े मारने के मामले में यहूदी व्यवस्था में बहुत सी बातें अलग हैं, बहुत अलग हैं। रोमियों का कोड़े मारना यहूदियों के कोड़े मारने से अलग है। यहूदियों के कोड़े मारने की ओर गौर कीजिए। व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया जाएगा, फिर वो उसे कोड़े मारेंगे, और जब उसे मारते हैं तो उसे कोड़े से नहीं मारते हैं, वो इसे फ्लैजुलम कहते हैं। जी हाँ, फ्लैजुलम। ये एक हैंडल है जिसे आप पकड़ते हैं, जिसे मैं रोमी फ्लैजुलम के बारे में बात कर रहा हूँ। रोमन फ्लैजुलम ऑक्टोपस की तरह होता है और हर धागे के साथ एक हुक लगा होता है। ये जंग लगा होता है, हड्डी के चूरे और धातु के टुकड़े वगैरह, और बस एक ही धागा है। तो जब एक धागे से आपको मारा जाता है तो ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है, पर जब सारे धागे से आपकी पीठ पर मारते हैं तो ये मांस में गड़ जाता है, आपके मांस में, और फिर जब झटका देते हैं तो पूरा मांस फट जाता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? ऑलराइट, तो ये है रोमी फ्लैजेलम के बारे में। उन्हें यही मिला। रोमी भी 40 बार मरते हैं, तो यही हुआ जिससे यीशु गुजरे, और 40 बार, राइट, एक के बाद एक कोड़े पड़े। और मत भूलिए कि जोर से मारना फ्लैजेलम के धंसाने का कारण बनता है। और सभी कोड़े, ये बस एक कोड़ा नहीं है, बहुत से कोड़े हैं, बस इसका एक प्रहार। क्या आप समझ सकते हैं? और उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए। यशायाह 53, ध्यान दीजिएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। परमेश्वर अब भी हम लोगों को चंगा कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ये दिलचस्प है क्योंकि जब ये नए नियम में रूपांतरित हुआ तो प्रेरित पतरस, जो कि चिल्ला रहा था काफी दूर से, उसने फ्लैजेलम देखा, उसने मारना देखा। उसने ये लिखा यशायाह से उसकी पत्री में 1 पतरस 2, इसमें यहां लिखा है, वो आप ही जो स्वयं यीशु का हवाला दे रहा है। मुझे ये भाव पसंद है। आप ही पुराने किंग जेम्स में है। स्वयं, जिसने स्वयं हमारे रोगों को सह लिया। यहोवा स्वयं स्वर्ग से उतरेगा, स्वयं उतरेगा, स्वयं, जिसने हमारे पापों की खातिर स्वयं को दे दिया। आमीन। ये स्वयं था दोस्तों, ये उनके उपहारों में से एक नहीं था। उसने स्वयं को दे दिया, जिसने स्वयं हमारे पापों को ले लिया। कहां? अपनी देह पर, अपनी आत्मा में नहीं। हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। अब कोड़ा वहां है मोलॉप्स, ग्रीक में एक वचन में। ये जो कोड़ा है बहुवचन में होना चाहिए, जैसा कि यशायाह में है। यह असल में बहुवचन है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यशायाह में ये है कबूरा, ऑलराइट, कबूरा, और बहुवचन है कबूरोट, ऑलराइट। उसके बहुत कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। लेकिन पुराने नियम में इसमें लिखा है कि उसके एक कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तो ये उसके कोड़े खाने से क्यों है? कई बार यहूदी लोग कोड़े शब्द का इस्तेमाल करते हैं किसी हिंसक बात का वर्णन करने के लिए, किसी बड़ी बात के लिए वो बहुवचन इस्तेमाल करते हैं, राइट। पर यहां आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहां ये ग्रीक है। तो ग्रीक बिल्कुल सही है जब तक कि वो हिब्राइज्म का इस्तेमाल ना कर रहे हो, ओके। पर ये हिब्राइज्म नहीं है। तो उसने क्यों कहा कि उसके कोड़े खाने से? एक कोड़ा, अब ध्यान से सुनिएगा। एक ग्रीक विद्वान जिसका नाम था टीजे मैक्रॉसन, उसने बहुत साल पहले इस समस्या को हल कर दिया था। उसने ये कहा कि अगर हमारे प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर मारा गया, इस तरह से उन्हें कोड़ा मारा गया था कि
नाम मात्र की ही चमड़ी बची थी, लेश मात्र चमड़ी बची थी। ऑलराइट, लेखक पवित्र आत्मा के माध्यम से एक वचन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, पर क्योंकि बिल्कुल नाम मात्र की चमड़ी नहीं बची हुई थी, इसने बस पूरी तरह से पीठ को चीर दिया था, बिल्कुल चमड़ी नहीं बची थी। फिर आप शब्द कोड़ा यानी एक वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा छेद था। आप एक बड़ा छेद नहीं कहते हैं, ये पीठ पर एक बड़ा घाव है, पीठ पर। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे हमारे प्रभु इससे गुजरे, इस दुख से? आप कहते हैं पास्टर प्रिंस 40 बार, आखिरकार आपको इतना बड़ा घाव कैसे मिल सकता है? इतना बड़ा घाव आपकी खातिर, आप में से उन लोगों के लिए जो ये प्रश्न पूछते हैं, मैंने आप सबको देखने के लिए कुछ तैयार किया है। ओके, इसे देखिए। हमने थोड़ी गति बढ़ाई है और अब तक केवल 20 ही हुए हैं। आगे कितनी चोट पहुंची है इसका अंदाजा आपको पीछे से नहीं होगा, शायद उनके चेहरे पर भी मार पड़ी होगी। 38, 39, 40, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। चलिए चलते हैं इशाया 53 पर, वचन 4, 53 वचन 4। निश्चय, कितने लोग खुश हैं कि वो कहता है निश्चय, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। बाय द वे, वहां पर शब्द है रोगों को। तो परमेश्वर जानते थे कि ये आप लोगों के साथ एक विवादित मुद्दा होगा, उनके लोगों के बीच में भी। वो जानते थे कि पास्टर प्रिंस जैसे लोग इस पर जब प्रचार करेंगे तो लोग कहेंगे कि ठीक है, जो आपने कहा है ये एक दृष्टिकोण है जो आपका है, पर असल में ये सच नहीं है। नहीं 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 नहीं, मूल पर बहस मत कीजिए, क्योंकि मूल में लिखा है निश्चय, और मूल रूप से यहां लिखा है रोगों और दुखों। मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं, मेरे ख्याल से यंग का शाब्दिक अनुवाद इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया, यह किंग जेम्स, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। पर यहां शब्द रोगों है खोली, और यहां खोली, मैंने एक सज्जन से यह पूछा, इजराइल में एक यहूदी व्यक्ति से, उससे पूछा कि खोली क्या है, तो उसने कहा रोग, बीमारी। वो अब तक बीमारी के लिए खोली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक दूसरा शब्द भी है दुख। ओके, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। पहला शब्द, सबसे पहले इस शब्द का पहला इस्तेमाल इब्री शब्द, बाय द वे मखौफ, कहिए मखौफ, और सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ है पीड़ा के लिए, पीड़ा के लिए। अब दूसरा इस्तेमाल है दुख। अब किंग जेम्स के अनुवाद की यहां पर जो समस्या है वो दरअसल ये है कि वो दूसरे को पहले नंबर पर रखते हैं। उन्होंने एटिमोलॉजी को पहले के रूप में रखा है। मैं आपको यंग का लिटरल अनुवाद दिखाने वाला हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। ओके, याद है अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा? वापस से यशायाह पर जाते हैं। इसमें लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। राइट, मैंने सही कहा? पर मैंने आपसे कहा था दूसरा वाला उपयोग वो है जिसे किंग जेम्स के लोग करते थे। वो रोगों और दुखों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप शब्द खोली का इस्तेमाल करते हैं दुखों या फिर रोगों के लिए, तो पहला इस्तेमाल है रोग के लिए, तो आप पाते हैं कि वहां मूल शब्द ये असल में है खोली। खोली एक संज्ञा है जो लिया गया है कलाह से। काला, यह है काला। ओके, खोली, इस तरह से खोली बोला जाता है। यह है रोग और दुख। यह आता है शब्द काला से, और काला असल में है थक जाना। क्या दिलचस्प नहीं है? बीमारी के लिए मूल शब्द है बलहीन हो जाना, अपनी ताकत का खत्म हो जाना। वाह, जब मैंने इसे देखा, और आपको पता है आप कैसे बलहीन हो जाते हैं? आप आगे पढ़ते हैं। दुख शैतान आपका शिकार ऐसी किसी चीज से करता है जो आपके हृदय को जकड़ लेता है, कुछ ऐसा जो आपको चिंतित कर देता है, जो आपको थका देता है। आप में से कितने जानते हैं कि ऐसे दिन होते हैं जहां बहुत सी बातों के लिए आप बेचैन होते हैं, आप खुद को बहुत थका हुआ पाते हैं। ठीक है, तो शब्द है थक जाना। शैतान नहीं थकता, यह है बूंद बूंद टपकने की तरह।
ये डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं करता है चट्टान के एक बहुत बड़े टुकड़े को उड़ाने के लिए। पानी बस टपकता है बूंद बूंद करके आपको थकाने के लिए। अंतिम दिनों में मसीह विरोधियों के कार्यों में से एक मसीह विरोधी आत्मा है परम प्रधान के पवित्रों को थकाना बूंद बूंद करके। अब ये दिलचस्प है कि आप थक गए हैं या आप विश्राम कर रहे हैं। परमेश्वर विश्राम चाहते हैं। बाय द वे, चंगाई के लिए इब्री शब्द है राफा। वो शब्द है राफा। कहिए राफा। पता है, चंगाई के लिए मूल शब्द है राफा, यानी विश्राम। विश्राम एक बहुत ही मामूली सा अंतर है थके होने के बीच, क्योंकि आप थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। जब पास्टर प्रिंस विश्राम पर उपदेश देते हैं और आप कहते हैं कि हाँ मैं बस थका हुआ हूं, जी नहीं, थका हुआ होना विश्राम नहीं है। यीशु ने उनसे कहा जो थके हुए हैं कि हे सब विश्राम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम सशक्तिकरण है। विश्राम है फिर से भरना। ओके, तो वापस उस वचन हमारे रोगों को सह लिया है पर जाइए, तो हमारे रोगों को सह लिया है वहां है, असल में है ये दूसरे दर्जे का उपयोग है। उसका उपयोग यहां नहीं होना चाहिए था। यशायाह 53, उसने हमारे रोगों को सह लिया पर रोग थकने से आए हैं। हम मूल पर जा रहे हैं। आमीन। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि उनकी ऐसी स्थिति कब होने वाली है। डॉक्टर बताते हैं कि आप तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। वो तनाव जो आपने 1 सप्ताह पहले झेला था, 2 सप्ताह पहले झेला था, जब आपने कुछ खास काम अपने हाथ में लिया था और आपको पता भी नहीं है अब तनाव आपके शरीर पर दिखाई देने लगा है। आपके दिल की धड़कन में एक अनियमितता है, आपको पता है, जो है अरिथीमिया या जो कुछ भी है। आपकी ऐसी स्थिति है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है। आप तनाव से गुजर रहे हैं और आप थकान में हैं इस वक्त। हम इस पर ध्यान देंगे, उस दरवाजे को बंद करेंगे, उस दरवाजे को बंद कर देंगे यीशु के नाम पर। आमीन, आमीन। अगला वाला हमारे ही दुखों को उठा लिया। ये एक तरह से है मकोफ। मकोफ एक बार फिर से शब्द क्या होना चाहिए? पहला अर्थ है पीड़ा। पीड़ा वो पीड़ा है जो शारीरिक पीड़ा के कारण होती है, न कि शारीरिक पीड़ा। आमीन। पर दूसरा शब्द जिसकी उत्पत्ति दुख शब्द से हुई है, काफी दुख शब्द से। ओके, मैं यहां आपको कुछ बताऊंगा। इस संसार के सारे ही दुख खतरनाक हैं, ये मारते हैं, पर इस स्वाभाविक सत्य के कारण कि हम जिस पतित दुनिया में हैं वहां दुख है, और संसार का दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। ये नए नियम में भी है। पौलुस पवित्र आत्मा द्वारा कहता है कि केवल एक ही दुख बढ़िया है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। अब वो मसीहियों को लिख रहा है, तो यहाँ उद्धार नरक से सुरक्षित नहीं है, ये परमेश्वर के बिना जीवन से सुरक्षित नहीं है। यहाँ उद्धार का अर्थ है स्वास्थ्य, संपूर्णता। तो परमेश्वर भक्ति का शोक, दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं और आपको उससे कष्ट पहुंचता है तो आप इसे सीखते हैं, और ये परमेश्वरी शोक है। आपका मन बदलता है, इससे आपके पास धर्मी विश्वास है, आपके पास सही सोच है, सही जीवन है और सही परिणाम की उम्मीद भी है। तो बात यह है कि पश्चाताप मन का फिराव है। आमीन। परमेश्वरी शोक जो उत्पन्न करता है सोजो, सोटेरिया, जो उत्पन्न करता है संपूर्णता, छुटकारा, स्वास्थ्य, शांति। छुटकारा, स्वास्थ्य और शांति। ये उद्धार नहीं है, पापियों के लिए उद्धार नहीं है। ओके, क्योंकि ये मसीहियों के लिए लिख रहा है, और इस उद्धार को पश्चाताप नहीं होने के लिए माना जाता है। एक बार इसका अनुभव करने के बाद आपको इसका पश्चाताप नहीं होगा। ये आपको बता रहा है कि इस तरह से मन फिराने वाला परमेश्वरीय दुख उत्पन्न करता है। मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूं जिसे आप पसंद नहीं करते हैं। जब मैं आपको परामर्श देता हूं, आपसे कुछ कहता हूं जो आपको पसंद नहीं है, इससे आपका मन बदलता है, फिर आप अनुभव करते हैं संपूर्णता का, भावनात्मक संपूर्णता का, मानसिक संपूर्णता का, और संपूर्णता कुछ ऐसी होगी जिससे आपको कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन सांसारिक दुख मृत्यु उत्पन्न करता है। रुको 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 रुको, क्या आपने सुना? क्या आपने सुना? सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपके दिमाग में क्या आता है। हर बार जब आप इजराइल जाते हैं, उनका कोई पर्व होता है, उनका कोई त्योहार होता है, उनका कोई समारोह होता है, तो सबसे पहले बात वो आपके पास आते हैं और वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? ऊपर आओ भाई, कुछ देर यहां पर बैठो, आ जाओ। आमीन। खास में आंख है ना, खास में आंख। पता है ये क्या है? ये बस एक बधाई भर बिल्कुल नहीं है। खुश रहो, धैर्य रखो, आनंदित रहो। ग्रीक में खारा शब्द की तरह, खारा लिया गया है खारिज से। ऑलराइट, आनंदित रहो, सम्याक। और नीति वचन 17:22 में लिखा है, मन का आनंद
अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपको लगता है परमेश्वर मजाक कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? ये एक औषधि है, रसायन नहीं है। ये कोई रसायन नहीं है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। पर इसे देखिए, परंतु एक टूटा हुआ मन, रुकिए, मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं और बहुत सी चिकित्सीय स्थितियां होती हैं सूखी हुई हड्डियों के कारण। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, ये जो सारी बीमारियां हैं, और वहां अभी नमी नहीं है। और बूढ़ा होना क्या होता है? नमी पहले चली गई है। तो मन कैसे कैसे टूटता है? कई बूढ़े लोग होते हैं जो कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, मेरे पास एक आनंदित मन है। पता है, प्राचीन ब्रिटेन में जब राजा महल में वापस आता है, जब वो बाहर होता है तो झंडा हमेशा आधा झुका होता है। वो आवास पर नहीं होता है तो वहां कोई झंडा नहीं होता है। ओके, वहां पर कोई झंडा नहीं होता है। पर जब राजा आवास पर होता है तो झंडा ऊपर। पास्टर प्रिंस, वो झंडा है। पर मैं आपको बता दूं कि मेरे चेहरे पर मत जाइए, मेरे पास एक आनंदित मन है। आप कह नहीं सकते कि आपके पास आनंदित मन है और ये आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देता है। आपका चेहरा है पोल, ऑलराइट, झंडा है। मुझे इस पर यकीन नहीं है, आप मुझे बाइबल दिखाइए, ठीक है, पर आप मुझे कभी बाइबल की चुनौती मत दीजिएगा। ऑलराइट, नीति वचन 15:13, मन आनंदित होने पर मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। जी हाँ, मुख पर प्रसन्नता। तो आपके मन टूटने का कारण क्या है? यह आपको यह भी बताता है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश हो जाती है। हमने अभी पढ़ा कि मन के टूटने के बारे में। अभी आपको बताता है मन टूटता कैसे है। दुख से, यानी मकाव, राइट। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, पर सिद्धांत वही है। अब चलिए व्यवस्था विवरण 25 के उस वचन पर चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। वचन 1 से हमने इससे शुरुआत की थी, है ना? गौर कीजिए कि अगर मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वो न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाएं और वो उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराएं। पर तब परमेश्वर ने यीशु को, जो पाप से अनजान था, हमारे लिए पापी बना दिया ताकि हम धर्मी ठहर सकें, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता ठहर सके। तो अब धर्मी का स्थान किसने ले लिया है? आपने और मैंने। दोषी की जगह कौन लेता है? यीशु लेते हैं क्रूस पर, राइट। तो परमेश्वर के द्वारा धर्मी कौन है? आप और मैं। मैंने सही कहा? क्या मैंने सही कहा? मेरा पहला सवाल है, क्या आप धर्मी की जगह ले रहे हैं? इसका आनंद लेने के लिए कि पिटाई क्या है, आप अपना स्थान ले रहे हैं, या आप वो स्थान ले रहे हैं कि मैं दोषी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? अगर आप कोड़े का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि आप धर्मी हैं, क्योंकि यीशु ने स्वीकार किया था। ऑलराइट, स्वयं को, पता है, पाप के साथ पहचानना कि वो कोड़े खाए। आप पहचाने जाते हैं चंगाई से कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, आप में से बहुत से लोग प्रभु भोज में भाग लेते हैं। ऑलराइट, मैं आपको ये अंतिम वचन दूंगा। सभोपदेशक 9:7 में कहता है, अपनी रोटी आनंद से खाया कर। आप अपनी रोटी कैसे खाते हैं? आनंद से। और कई बार, ओके, चलिए समाप्त करते हैं, अपना दाखमधु कैसे पिया कर? मन में सुख मानकर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है, वो खुश हो चुका है। आमीन। तेरे सिर पर अभिषेक की घटी ना हो और तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। पत्नी संग आनंद से जीवन बिता। अब पहला भाग, हम सब जानते हैं प्रभु भोज क्या है नए नियम के संदर्भ में, राइट। और फिर भी प्रभु भोज क्या कहलाता है? यूकैरिस्ट, धन्यवाद देना। आपने कितनी बार कम्युनियन सर्विस में भाग लिया है और यह शांतिपूर्वक रहा है? यह बहुत गंभीर है। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए। और इस प्रक्रिया में आप उसमें भाग लेना नहीं चाहेंगे। आमीन। आप डरे हुए हैं, है ना? यह कहलाता है यूकैरिस्ट, धन्यवाद देना। यह आनंद है, प्रभु को आनंद देना है। तो अपनी रोटी कैसे खानी है? अपना दाखमधु कैसे पीना है? मन में सुख मानकर। आमीन। मेरे ख्याल से हमसे यही चूक होती है, इसलिए ये लोगों के जीवनों में प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो कम्युनिटी को विषाद पूर्वक समय के रूप में देखते हैं। ये आनंद जैसे है। प्रभु की स्तुति हो, आनंद का झंडा फहर रहा है, इसे आकाश में फहरने दें। प्रभु भोज लें। आमीन। अपनी रोटी आनंद से खाएं, दाखमधु मन में सुख मानकर पिएं।
और फिर क्या, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। हम जानते हैं हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। तेरे सिर पर तेल यानी अभिषेक की घटी ना हो। आमीन। और अपनी पत्नी के संग आनंद पूर्वक जीवन बिताएं। हालेलुया। आमीन। आनंद मनाएं। आमीन। वो आनंद जो उसके आगे धरा था, उसने क्रूस पर उसका दुख सहा, और वो आनंद जो उसके आगे धरा था, उसने कोड़े की मार सही। वो गिर गया था और फिर उठा और फिर से गिर गया, क्योंकि उसे आपसे प्रेम था और उसने आपको देखा, वो फिर से उठ गया। आमीन। और वो सीधे क्रूस पर गया। वो तब तक नहीं मरेगा जब तक वो क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि क्रूस पर एक और दाम चुकाना है। क्रूस पर उसने हमें पाप से छुड़ाया। आमीन। उसे हमारे अपराधों की वजह से घायल किया गया था। मुझे अच्छी आमीन मिलेगी। क्या आप लोग थक चुके हैं? यीशु कहते हैं, सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मेरे दोस्त, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए कि उस क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे उनके बिना। अब वो पिता के दाहिने हाथ पर हैं और वो आपका चरवाहा बनना चाहते हैं। वो आपका प्रभु बनना चाहते हैं, आपका रखवाला बनना चाहते हैं। वो आपकी देखभाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उस बहुतायत के जीवन को जिएं जिसका वादा यूहन्ना 10:10 में किया गया है। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं आता है तो मैं मदद करूंगा। इसे दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम पर मैं आपके पास आता हूं। आप कितने भले परमेश्वर हैं, हृदय से आशीष देने के लिए, उद्धार देने के लिए, चंगाई देने के लिए। ये रहा मैं, हे पिता। मुझे इन सभी की जरूरत है और मैं इसी समय आपसे मांगता हूं, यीशु के नाम पर मुझे उद्धार दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, मेरे उद्धारकर्ता हैं, मेरे परमेश्वर हैं, मेरे रखवाले हैं, मेरे चरवाहे हैं, और सर्वदा के लिए मेरे लिए वो यही हैं। मेरा मानना है कि वो मुर्दों में से जी उठे, मेरे लिए मृत्यु को जीत लिया है। यीशु मसीह जीवित हैं और मुझ पर नजर रखे हुए हैं। हर कदम पर मुझसे प्रेम कर रहे हैं। इस दिन से उनके लहू ने मेरे सभी पापों को धो दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर। आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। और दोस्त, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर आपके जीवन में है, प्रभु यीशु आप में है, वो आप पर नजर रखे हुए हैं, आपका चरवाहा, आपका रखवाला है। पिता के दाहिने हाथ पर वो स्वर्ग में है। आमीन। उनके हाथों द्वारा शुद्ध हुए बिना आपके जीवन में कुछ भी नहीं आता है। इस पर विश्वास कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अब से सब कुछ संतुष्टिदायक और खुशनुमा होगा। ऑलराइट, पर परमेश्वर सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप मसीह में हैं। आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर वो आपके पास ना आएंगे, क्योंकि आप उन पर विश्वास करेंगे। आमीन। तो आने वाले दुख होंगे, पर उन्हें आने दीजिए। हम दुख की घाटी या जो कुछ भी है उससे गुजरते हैं। बस गुजरते जाइए, गुजरने वाले बनिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख महसूस नहीं करेंगे। अब से आपको अभी भी दुख महसूस होगा, पर इस पर ज्यादा देर मत रुकिए। संसारी शोक आपके शरीर में मृत्यु लाता है। संसारी शोक आपके मन में मृत्यु उत्पन्न करता है। ओके, तो इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। परमेश्वर की स्तुति हो। आपका धन्यवाद यीशु। हे पिता, वो हर कोई जो मेरी आवाज के तले है, उसे और उसके प्रियजनों को सुरक्षित रखिए इस पूरे सप्ताह। हानि से, खतरे से, हर रोग से, हर संक्रमण से, अंधकार की शक्तियों से, हर खतरे से, हर त्रासदी से और शैतान की सभी शक्तियों से उन सब को बचाइए हे प्रभु। हे पिता, यीशु के नाम पर मैं मांगता हूं। और सभी लोगों ने कहा, अब कहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है। परमेश्वर आशीष दें। मत भूलिए कि वो आपके चरवाहे हैं। आमीन।